हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग DILR सेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं बच्चों को हर बार बताते रहता हूं, DILR इज एक्चुअली द पिनाकल ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। बेसिकली देयर आर थ्री मेजर सेक्शंस और कॉमन सेक्शंस, QA, VARC एंड DILR। सो आई ऑलवेज से कि DILR में क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विच ट्रबल्स यू। ठीक है, उसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल मैं आज आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं। मुझे रिसेंटली लास्ट वीक में हमारे जो रेगुलर डाउट सेशंस होते रहते हैं स्टूडेंट इंटरेक्शन सेशंस में, उसमें एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था जो LR का एक सेट था। उसको कहां से मिला आई डोंट नो, माइट बी प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम में से मिला होगा। बट जैसे मैं हर बार बताता रहता हूं कि DILR के सेट सॉल्व करते टाइम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांट, बेसिकली अरिथमेटिक एंड नंबर्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड बी रियली रियली गुड। उसका एग्जांपल हम लोग आज देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आई विल रिपीट माई सेल्फ कि क्वांट में आपको अरिथमेटिक, बेसिक्स ऑफ नंबर्स, VARC में जो पढ़ रहे हो वो कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता आपकी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, लेट अस मूव अहेड विद द सेशन। वो सेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें मैं कौन से क्वांट के कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होने वाले हैं एंड कौन से कहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपका टेस्ट होता है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। So you can pause this video, read the set, try to solve it। मैंने आपके सामने एक टेबल भी बना के रखा है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप 8, 10, 12 मिनट ले सकते हो, पॉज करो, ये सेट पढ़ो एंड ट्राई टू फिल इन द इंफॉर्मेशन। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपको हर एक सेल में एक वैल्यू जरूर मिलेगा। कौन से सेल में, कौन से रो में, कौन से कॉलम में कौन सा वैल्यू आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप अपना टाइम लीजिए। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। वन बाय वन हम लोग रो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि आई शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीड दैट स्टेटमेंट अगेन, क्योंकि हमारे पास कोई भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो मैं बार बार एक स्टेटमेंट पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। यहां पे आपका टेस्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। करेक्ट, एक मिनट देना बस। चलो स्टार्ट करें। 5 students PQRST stand in a line in some order and receive cookies and biscuits to eat। यहां पे दो टाइप के गुडीज के बारे में बात हो रही है, कुकीज एंड बिस्किट्स। नो स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स। ओके, ये एक आपका टाई ब्रेकर है। 5 में से कोई भी बच्चे को सेम नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स नहीं मिले हैं। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको x नंबर ऑफ कुकीज एंड x नंबर ऑफ बिस्किट्स मिले। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, द पर्सन फर्स्ट इन द क्यू गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज। नाम बताया उसका? नहीं। उसके बारे में कोई भी दूसरा हिंट दिया? नहीं। इतना बताया है कि मैं ये इन लोगों को एक रो में क्यू के सीक्वेंस के हिसाब से ही ये टेबल में लिखूंगा। तो द पर्सन हूएवर इज फर्स्ट इन द क्यू गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज। ठीक है, तो 5 लोग यहां पे आएंगे, सबसे नीचे वाले रो में उनका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कुकीज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टोटल ऑफ बोथ कुकीज एंड बिस्किट्स। तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि ये पांचों सेल्स का एडिशन इधर आना चाहिए, बिस्किट्स के पांचों सेल्स का एडिशन इधर आना चाहिए एंड टोटल शुड बी ओवर हियर। ठीक, नेक्स्ट, number of cookies or biscuits received by each student is the natural number from 1 to 9 with each number appearing at least once। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो मैं बोल रहा था ना, वो इधर टेस्ट होता है। जैसे
अभी 5 लोगों को बिस्किट्स एंड कुकीज मिलने वाले हैं, मतलब 5 + 5 टोटल 10 वेकेंट सेल्स है मेरे पास। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि आपके पास नंबर्स ओनली फ्रॉम 1 to 9 है। इसी का मतलब द नंबर्स विच यू कैन यूज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। What about the 10th नंबर? क्यों मुझे ये 1 to 9 एक एक बार यूज करना ही पड़ेगा? एंड 10वां नंबर कौन सा रहेगा? ये 2 सवाल मेरे पास अभी। उसमें से पहले सवाल का जवाब ये है कि ईच नंबर अपियरिंग एटलीस्ट वंस। उन्होंने क्लियर बताया है कि 9 में से 9 के 9 नंबर एक बार तो भी आने वाले हैं। हर एक नंबर, ये 9 में से हर एक नंबर एक बार तो भी आने वाला है। देन व्हाट अबाउट द 10th नंबर? अभी कैन दैट नंबर बी एनीथिंग बिटवीन -infinity to +infinity? नो, वो 10वां नंबर भी ये 9 में से ही एक कोई तो भी होना चाहिए। दैट मीन्स at only one number is repeated twice. All the other 8 numbers, अब ये 10 बॉक्सेस में 8 नंबर्स यूनिक रहेंगे एंड एक नंबर 2 बार रिपीट होगा। वो नंबर कौन सा है? वहीं पे तो आपका 25% सेट सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? जब आपको ये 10वां नंबर कौन सा ये पता चलेगा, तब आपको ये 10 नंबर्स का कुकीज एंड बिस्किट्स का टोटल पता चलेगा। इसका मतलब आपको ये सेल का वैल्यू पता चलेगा, उसका मतलब आपको कुकीज एंड बिस्कुट्स का वैल्यू पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होती जाएंगे। तो हमारे एजेंडा पे एक पॉइंट होना चाहिए टू फाइंड आउट दिस 10th नंबर। फॉर नाउ आई हैव 9 ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर नाउ आई हैव दीज 9 ऑप्शंस। ये 9 में से कोई भी नंबर इधर आ सकता है। इसका मतलब पूरे कुकीज एंड बिस्किट्स का टोटल कितना हो रहा है? फिलहाल तो इन सब का टोटल होता है 45। ठीक है, नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है 1 to 10 जब नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो उनका टोटल होता है 55। उसमें से मैंने 10 नहीं लिया तो 1 to 9 का टोटल होगा 45। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर 45 प्लस द 10th नंबर, whichever number is repeated। 45 प्लस द 10th नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां से आगे जो भी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट से जो जो इन्फरेंसेस निकलते हैं वो सब इन्फरेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी स्टेटमेंट दोबारा नहीं पढ़ना है, ये मेरे माइंड में हमेशा होना चाहिए। विचएवर एग्जाम वी आर अपेयरिंग फॉर, हमेशा वो एग्जाम में टाइम लिमिट होता है। कोई एग्जाम्स में सेक्शनल टाइम लिमिट है, कोई एग्जाम्स में नहीं है, बट ओवरऑल टाइम लिमिट तो सभी एग्जाम्स में है। आप एक ही सेट पे जिसके ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट इज अनजस्टिफाइड टू स्पेंड मोर देन 8 to maximum 10 minutes on this kind of a set। सो मेरे टॉप ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि यहां से आगे या स्टेटमेंट 1 से जो भी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं उससे रिलेटेड जितने भी डॉट्स मैं कनेक्ट कर सकता हूं वो सब कनेक्ट करके ही आगे का स्टेटमेंट पढ़ूंगा। So let us begin one by one। The total number of cookies is 2 more than the total number of biscuits distributed। बहुत ही बड़ा टाई ब्रेकर है। Total number of cookies is 2 more than the total number of biscuits distributed। Can I assume that total number of biscuits distributed, okay, can I assume that cookies is 2 more than biscuits? Can I assume that total number of biscuits distributed are B? कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो कुकीज का नंबर कितना रहेगा? B+2। यस और नो? करेक्ट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गुडीज कितने हो गए? 2B+2, राइट? B+B+2 which gives me 2B+2। इससे क्या इंफरेंस निकलता है? इससे बहुत बड़ा इंफरेंस निकलता है। जैसे इफ आई टेक दिस 2 आउटसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट
2 इन ब्रैकेट b प्लस 1। यहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स आता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर b इज, अभी यहां पे देखो, ध्यान दो ध्यान से, 2 इन ब्रैकेट b प्लस 1 b, अगर b ऑड रहेगा, अगर b का वैल्यू ऑड रहेगा, ऑब्वियसली क्या हो सकता है 1 3 5 7 9 11 13 20 15 एंड सो ऑन। अगर b ऑड रहेगा तो b प्लस 1 क्या होगा, ऑड प्लस 1 इज इवन एंड दिस होल नंबर इज इवन। सेकेंड, अगर b इवन नंबर रहेगा तो इवन प्लस 1 इज ऑड, करेक्ट, b प्लस 1 इवन प्लस 1 इज ऑड बट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज अगेन इवन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सेल में जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा इवन रहेगा। वो सेल में कौन सा वैल्यू आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वो टोटल क्या आ रहा है आपका, यहां पे देखो 45 प्लस समथिंग। नाउ गोइंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स जो आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, दैट टू गेट द फाइनल सम एज इवन नंबर, odd number must be added with the odd number only। कितना बड़ा टाई ब्रेकर है, मेरे पास जो 9 नंबर्स थे उनमें से मेरे 4 नंबर सीधे हट गए स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये 9 डिजिट्स का सम है ऑड 45, प्लस 10वां जो नंबर रहेगा दैट मस्ट बी ऑड, क्योंकि सबका सम मुझे इवन मिल रहा है। सो आई एम eliminating all the options which are even numbers। एक ही स्टेटमेंट पढ़ा है मैंने अभी तक, ओके, कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ फर्स्ट लाइन का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है। इससे मुझे 3-4 चीजें पता चल गई कि irrespective of the value of b and b plus 1 total is odd, उसके वजह से जो 10वां नंबर रहेगा वो 1 3 5 7 9 में से कोई तो भी एक रहेगा। इसको पूरा चूज लेने के बाद अभी हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं। Can we take out any other inference from the first statement? No. Now let us move ahead with the second statement. R, who was in the middle of the line, received more goodies, cookies and biscuits than everyone else। Cookies and biscuits put together। पहला पॉइंट इसने बताया है कि R was in the middle of the line। दूसरा पॉइंट इसने बताया है कि इसका टोटल हमेशा हाईएस्ट रहा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता, देखते हैं आगे जाके। थर्ड, ये स्टेटमेंट से और कुछ आप ड्राइव कर सकते हो, कुछ नहीं, दैट्स इट। थर्ड स्टेटमेंट, टी रिसीव्स 8 मोर कुकीज देन बिस्किट्स। अभी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ 4 पोजीशंस मेरे पास अभी भी बचे। कौन से पोजीशन पे कौन आएगा मुझे नहीं पता, बट टी के बारे में मुझे इतना बताया गया है कि टी जो भी पोजीशन पे आएगा, टी जो भी पोजीशन पे आएगा हैज रिसीव्ड 8 कुकीज मोर देन बिस्किट्स। ओके, इसमें देखो कितना बड़ा इंफरेंस मिलता है। टी रिसीव्स x नंबर ऑफ बिस्किट्स, x प्लस 8 नंबर ऑफ कुकीज, 2x प्लस 8 नंबर ऑफ टोटल गुडीज। क्या इससे मैं x एंड x प्लस 8 का वैल्यू निकाल सकता हूं, x नंबर ऑफ बिस्किट्स एंड x प्लस 8 नंबर ऑफ कुकीज। क्या इससे मैं x एंड x प्लस 8 का वैल्यू निकाल सकता हूं? आप ही देखो, इतने ही नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, उसमें से टी को जो बिस्किट्स, जो कुकीज मिले हुए हैं, दोज आर 8 मोर देन द बिस्किट्स, करेक्ट। टी रिसीव्स 8 मोर कुकीज देन बिस्किट्स एंड मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 9। पहले 9 और 10वां डिजिट भी 1 to 9 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? किसी को भी, आपको, मुझे, पीक्यूआरएसटी को कुकीज या बिस्किट्स मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 9 कुकीज मिल सकते हैं या फिर 9 बिस्किट्स मिल सकते हैं, दैट्स इट। उससे वो नंबर बड़ा हो ही नहीं सकता। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x plus 9, x plus 8 can be 9 and x can be 1, therefore t is equal to 9 plus 1 which is equals to 10।
क्या x का वैल्यू 1 के अलावा दूसरा कुछ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 1x का वैल्यू 1 की जगह पे 2 करो, ये बिस्किट्स कुकीज 10 हो जाएंगे, अलाउड ही नहीं है। x का वैल्यू 1 की जगह पे 0 करो, अलाउड ही नहीं है। So here I am consuming two numbers 1 and 9. Clear? 1 and 9. अभी मेरे पास 8 नंबर्स बचे हुए हैं। देखते हैं कहां कहां पे जाते हैं। क्या इससे और कुछ डेरिवेशन निकल सकता है? नहीं। जब तक आपके मन को तसल्ली नहीं होती है कि ये स्टेटमेंट से मुझे और कुछ डिराइव करने जैसा नहीं बचा है, तब तक आपने आगे का स्टेटमेंट नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट इनिशियली टाइम लगेगा, ठीक है, वी आर इन द मंथ ऑफ जून ओनली, इनिशियली टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ने के बाद स्पीड बढ़ जाएगा। द पर्सन हु इज लास्ट इन द क्यू रिसीव्ड 10 आइटम्स इन ऑल। देखो, एज आई टोल्ड यू, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एक बार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। पहला पार्ट क्या बोला है, कॉमा के पहले, द पर्सन हु इज लास्ट इन द क्यू रिसीव्ड 10 आइटम्स इन ऑल। जो भी है, that can be T, that cannot be T, right? P, Q, S, T, चार में से वो T हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमा के बाद जो बोला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। While P receives only half as many totally, मतलब जो भी लास्ट इंडिविजुअल है वो P नहीं है, पहला बात। दूसरा पॉइंट, मुझे एक क्वेश्चन है, आप बताओ कि जो लास्ट पर्सन को नंबर ऑफ कुकीज मिले हैं, क्या पी को उसके हाफ नंबर ऑफ कुकीज मिले, या फिर बिस्किट्स हाफ मिले हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ गुडीज 10 के हाफ मिले? रेफर द स्टेटमेंट अगेन। पी रिसीव्स ओनली हाफ एज मेनी टोटली, तो टोटल नंबर ऑफ गुडीज रिसीव्ड बाय पी इज हाफ। सो P को कुकीज प्लस बिस्किट्स मिला के 5 गुडीज मिले हुए। यस और नो? करेक्ट। P को टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स मिला के 5 गुडीज मिले हुए। इसका एडिशन का ऑप्शन क्या है? 1 + 4 और 4 + 1, 2 + 3 और 3 + 2, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। नाउ, क्या इसमें से और कुछ डिराइव कर सकता हूं मैं? नहीं। चलो आगे बढ़ते। Q इज आफ्टर P बट बिफोर S इन द क्यू। ठीक है, तो Q इज आफ्टर P बट बिफोर S इन द क्यू। एग्जैक्टली या इमीडिएटली आफ्टर बोला है? नहीं। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पे P आता है तो सेकेंड या फोर्थ पोजीशन पे Q आ सकता है, एंड अगर सेकेंड पोजीशन पे Q है तो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पे आपका S आएगा, और अगर थर्ड पोजीशन पे Q है तो फिफ्थ पोजीशन पे S आएगा। सो फाइनल फेयर अरेंजमेंट में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। सो लेट्स कीप इट ओपन फॉर नाउ। आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कुकीज Q रिसीव्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिस्किट्स P रिसीव्स। जो नंबर रिपीट हो रहा था उसका हिंट मिला। पहला, number of cookies P receives is equal to the number of biscuits P receives. करेक्ट। इसी का मतलब जो नंबर यहां पे रिपीट हो रहा था ना, जो नंबर ये टोटल में रिपीट हो रहा था वो यही है, एक इधर आएगा वही नंबर इधर आएगा। Now what are the possibilities of P being 1 + 5, 1 + 4 और 2 + 3? लेकिन क्या यहां पे 1 आ सकता है? प्लीज हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्क्रीन एंड टेल मी कि क्या रिपीटेड नंबर 1 हो सकता है? इतना ध्यान में रखो कि हर एक डिजिट एक बार आना चाहिए, एंड जो नंबर रिपीट हो रहा है वो मैक्सिमम 2 बार आता है। करेक्ट, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो मैक्सिमम 2 बार आ रहा है। तो यही मुझे हिंट देता है कि 1 तो आपका ऑलरेडी एक बार आ चुका है। अगर 1 रिपीट हुआ तो 1 3 बार आ जाएगा, राइट? मतलब 1 कोई तो भी दूसरे डिजिट का जगह खाएगा, विच इज नॉट अलाउड। सो यहां पे 1 आना अलाउड
नहीं है। सेकंड, यहां पे 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो मेरा ऑड डिजिट है। करेक्ट। सो अगर 1 एंड 4 नहीं आ सकता तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया एंड यहां से 1 एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, मेरे ऑप्शंस में से 5, 7 एंड 9 भी एलिमिनेट हो गए क्योंकि टोटल ही p का 5 है। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे 5 लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स रिसीव्ड बाय p इज 5, तो टोटल नंबर ऑफ कुकीज रिसीव्ड बाय p विल बी 0। अगेन दैट इज नॉट अलाउड। करेक्ट। तो 7 एंड 9 का तो जगह ही नहीं बनता है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स रिसीव्ड बाय p is equal to 3 and total number of cookies received by p will be 2. 2 plus 3 is equal to 5 and as number of biscuits received by p is equal to number of cookies received by q, that's why आपका नंबर 3 रिपीट होगा। So 3 is repeated twice and 2 हो गया। अभी आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 कितने नंबर्स बचे? 3 हो गया। 4, 5, 6, 7, 8 5 नंबर्स बचे। अभी आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50% सॉल्व हो चुका है। आई विल से मोर देन 50%, क्योंकि बहुत सारे हिंट्स इधर से ड्रॉ होते हैं। अभी ये 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 48, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ गुडीज डिस्ट्रीब्यूटेड वर 48, उसके वजह से b का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैंने यहां पे लिखा कि 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 48, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 46, देयरफॉर b इज इक्वल टू 23। ये सुनो, अगर b इज इक्वल टू 23 हुआ तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर 23, टोटल नंबर ऑफ कुकीज डिस्ट्रीब्यूटेड वर 25। कितना आसान हो जाता है, राइट? अभी मुझे Q को कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स मिले थे, S का वैल्यू एंड R का वैल्यू, खत्म। आगे के 2 स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आप पढ़ो, Q receives one more good, ओके, सिर्फ कुकी या बिस्किट नहीं बोला है, गुड मतलब टोटल, ठीक है। Q receives one more good than S and one less than R। बहुत ही सिंपल बट प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। यहां पे उसने बोला है कि Q receives one more good than S and Q receives one less good than R। करेक्ट। तो अगर S को S मिला है तो R का भी वैल्यू हम लोग यहां पे लिखते। S को अगर S मिला है तो Q को कितना मिला? S प्लस 1। और अगर इन टर्म्स ऑफ S ही कंटिन्यू करने जाऊं तो R को कितना मिला? R को कितना मिला आप ही कैलकुलेट करो। R इज इक्वल टू S प्लस 2। ये सुनो, राइट? R इज इक्वल टू S प्लस 2। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स या फिर इक्वेशंस लगा के, टेक अ पॉज, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेप्स। आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, आपका क्वेश्चन 60 to 70% सॉल्व हो चुका है। आपको थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा कि ये तीनों का टोटल कितना आएगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ गुडीज डिस्ट्रीब्यूटेड आर 48, उसमें से T ने कितने लेके गया? 10 और P ने कितने लेके गया? 5। तो अभी Q प्लस R प्लस S, इनका टोटल कितना रहेगा? 48 माइनस 15 इज इक्वल टू 33। सिंपल है ना, 10 और 5 15 आपके चले गए तो बाकी कितना बचा? 33। और उन तीनों का टोटल कितना है? S प्लस 1 इज Q प्लस S प्लस 2 इज R प्लस S इज इक्वल टू 33। खत्म। Therefore 3S plus 3 is equal to 33. Therefore S is equal to 10. Done. अभी आप जैसे S is equal to 10 लिखते हो, S plus 1 is equal to 11 लिखते हो and S plus 2 is equal to 12 लिखते हो, making sure that all these totals are being matched row wise and column wise,
you can easily fulfill the numbers. जैसे 3 plus 8 is equal to 11. Now I can delete this 8. अभी मेरे पास बच्चा कौन सा है 4, 5, 6, 7. लेकिन मुझे इतना भी मेक श्योर करना है कि ये टोटल मेरा 25 आना चाहिए एंड ये टोटल मेरा 23 आना चाहिए. उसमें से 9 plus 2 11 plus 3 14 चले गया. तो S एंड R के कुकीज का एडिशन कितना आएगा 11. सिमिलरली 8 plus 3 11 plus 1 12 चले गया. तो 23 में से 12 चले गया तो यहां पे भी मेरा एडिशन आएगा 11. सो टोटल नंबर ऑफ cookies received by S and R will be 11. Total number of biscuits received by S and R will be 11. Row wise S का टोटल आना चाहिए 10, R का टोटल आना चाहिए 12. कैसे करेंगे 4, 5, 6, 7. 4 and 5 and 6 and 7 में से यही 10 आता है और यही 12 आता है. उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है. करेक्ट. अगर ये टोटल 10 आना चाहिए दैट मस्ट बी 4 plus 6 एंड ये टोटल 12 आना चाहिए दैट मस्ट बी 7 plus 5. बस आपको रो वाइज उसको थोड़ा ढंग से मैनेज करना पड़ेगा. जैसे दिस कैन बी 4 और 6, ऑल्टरनेटिवली दिस कैन बी 6 और 4. किसको कितने नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट्स मिले वो S एंड R का कंफर्म नहीं होता है, लेकिन डिपेंडेंट ज्यादा होता है कि S को अगर 4 नंबर ऑफ कुकीज मिले तो मेरा ये टोटल तो 11 आना चाहिए था ना. करेक्ट है कि नहीं. ये टोटल अगर 11 आना चाहिए तो 4 plus 7 is 11 और 6 plus 5 is 11. वाइस वर्सा कि 6 plus 5 is 11 and 4 plus 7 is 11. खत्म. फटाफट इसमें लिखो, क्लोज करो. नाउ उन्होंने 10 का एक 95% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. बस मुझे टेबल पे रखना है. करेक्ट. उसमें से R का वैल्यू मुझे मिल गया इधर 7 और 5, 5 और 7 एंड 12. बस लास्ट रो में उनके क्यू में जो लास्ट इंडिविजुअल खड़ा था वो अगर आपको मिल गया ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा. वो एक तो T हो सकता है या तो फिर S हो सकता है. उसका हिंट क्या है. उसका हिंट ये है द पर्सन टोटल नंबर ऑफ कुकीज रिसीव्ड कहीं पे तो भी था. हाँ, द पर्सन फर्स्ट इन द क्यू रिसीव्स लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज. मतलब पांचों में से सबसे कम कुकीज किसको मिलता है जो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है उसको. वो नाम कौन है P. करेक्ट. 2 9 3 4 6 7 5 में से यहां पे आएगा P. सो दिस विल बी 2 plus 3 is equal to 5. P के बाद आता है Q एंड Q के बाद आता है S एंड. करेक्ट. तो अभी उन्होंने और बीचों को छूटा नहीं है ना अपना. ओके. द पर्सन सेकंड इन द क्यू, यहाँ पे एक लास्ट सेट में बचना था अपना, राइट. द पर्सन सेकंड इन द क्यू रिसीव्स एन ऑड नंबर्स ऑफ बिस्किट्स एंड ऑड नंबर ऑफ कुकीज. ऑड नंबर ऑफ बिस्किट एंड कुकीज सिर्फ T के पास है. एक हर एक के पास एक तो भी इवन नंबर है. इवन और ओके ऑड नंबर ऑफ कुकीज एंड बिस्किट, लेकिन R मिडिल में चले गए. सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज T. 9 plus 1 is equal to 10. अभी क्या बचा है Q एंड S. Q का क्या है 3 plus 8 is equal to 11 एंड S का क्या आएगा आपका 4, 6 और 6/4. 4 कॉन्सेप्ट यूज किया हमने जस्ट टू रिवाइज. एक तो नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दैट ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. करेक्ट. सेकेंड हमने ये यूज किया दैट एनी 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल ऑलवेज बी इवन. थर्ड हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया जहां जहां पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो हमने जितना हो सके उतना अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी. करेक्ट. एंड फोर्थ आपने रो वाइज एंड कॉलम वाइज एडिशन मैच करने का, इसको सुडोकू का टेक्निक होता है, ठीक है. रो वाइज एंड कॉलम वाइज एडिशन मैच करने की कोशिश करें. सो दीज आर द सेट्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन हायर लेवल एग्जाम. ओके, ऑल द बेस्ट.